हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों, ये आपका इंटर क्लास यूपी बोर्ड का फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे दोस्तों ये एक अहम टॉपिक होता है। इससे रिलेटेड आपके पास दो टॉपिक और भी आते हैं जिनको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन तथा म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से समझने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे तीनों टॉपिक को इंक्लूड किया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है वो क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, उसके बाद जो आपका म्यूचुअल इंडक्शन होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम इस क्लास में इन तीनों का बहुत ही सिंपल तरीके से जो इसका बेस है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो हम समझने वाले हैं। अगर दोस्तों आपने वीडियो में आ ही गए हैं आप, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत आसान तरीके से आपके ये क्लास समझ में आएगी। आज के बाद कोई कन्फ्यूजन भी आपको नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम समझते क्या है। यहाँ पे हम समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो ये दोनों जो आपके हेडिंग हैं, जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, इनको हम बहुत आसान से समझ पाएंगे यदि हम इसको समझ लेंगे तो। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक कॉइल है। कॉइल दोस्तों हम लोग जानते हैं तांबे का तार होता है। तांबे के तार को हम लोग क्या काम करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मोड़ा गया है। मोड़ने के पश्चात इसको दोस्तों हमने क्या काम किया है, एक अमीटर यहाँ पे लगा देते हैं। इस अमीटर में हम इसको जोड़ देते हैं, इसके वायर को। ठीक है, अब देखिए, इसमें कहीं भी कोई सप्लाई वोल्टेज नहीं लगा हुआ है, मतलब कोई बैटरी, कोई सेल इसमें कहीं भी कनेक्ट नहीं है। अब देखिए क्या काम करते हैं। ये दोस्तों क्या है, एक चुंबक है। चुंबक का एक पोल हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एन वाला पोल। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं, इसी चुंबक को हम इस कुंडली के समीप तेजी से घुमाते हैं। जब हम इस चुंबक को इस कुंडली के समीप तेजी से घुमाएंगे, तब दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में चेंजिंग होता है। चेंजिंग होने की वजह से जब इसको हम घुमाते हैं इसमें, तो चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होने की वजह से इसी में दोस्तों एक उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल। ठीक है, यानी कि जैसे आपका बैटरी होता है, जैसे आपका सेल होता है, सेल या बैटरी के जैसा ही यहाँ पे एक उत्पन्न हो जाता है विद्युत वाहक बल। बात को समझिएगा, यहाँ पे उत्पन्न होता है क्या चीज़, विद्युत वाहक बल, जिसको कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। इसको दोस्तों स्मॉल ई से दर्शाया जाता है। तो ये उत्पन्न हो जाता है जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक वोल्टेज बन गया, तब दोस्तों क्या होता है, इसमें एक विद्युत धारा भी बहने लगती है। तो ध्यान दीजिए, जब इसको हम पास में ले आते हैं, ले जाते हैं, तब इसमें जो आपकी धारा उत्पन्न होती है वो ऐसे बहती है, इस टाइप से। ठीक है, या इस टाइप से बहती है, चाहे जैसा भी आप मान लीजिए। मतलब ये आपका डिपेंड करता है कि कौन सा पोल यहाँ पे आया हुआ है। या हम ये कह सकते हैं, जब आएगा तो धारा ऐसी बहेगी, जब जाएगा तो धारा ऐसी बहेगी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे धारा का इंडिकेशन केवल समझाना है बस, तो चाहे जो भी हम ले सकते हैं। तो क्या होगा, इसमें धारा बहने लगती है, किसकी वजह से, जब इसमें उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल। कब उत्पन्न होता है, जब ये मैग्नेट आपका तेजी से इसके समीप घुमाया जाता है तो। ठीक है, तो इसमें धारा बहना स्टार्ट हो जाती है। तो जो धारा बहना स्टार्ट हो जाती है उसको कहा जाता है प्रेरित धारा। समझ में आई बात। तो ये जो घटना होती है, ठीक है, मतलब एक कुंडली के पास चुंबक को तेजी से घुमाने पर उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक धारा बहने लगती है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, तथा इसमें बहने वाली धारा को कहा जाता है प्रेरित धारा। ठीक है, ये घटना तो ये तब तक विद्यमान रहते हैं इसमें जब तक यहाँ चुंबकीय फ्लक्स आपका चेंजिंग होगा। चुंबकीय फ्लक्स में चेंजिंग होना बंद हो गया, ये सब आपके मतलब उत्पन्न होना भी बंद हो गए। तो ये घटना क्या कहलाती है, सेल्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाती है, ये वाली घटना। अब दोस्तों क्या काम करते हैं, हम इसी चीज़ को ध्यान दीजिएगा, हम चुंबक को छोड़ देते हैं, हम केवल कॉइल को ले लेते हैं। यहाँ पे समझिए, हमने एक कॉइल को ले लिया है।
इस कॉइल में हमने क्या काम किया, अभी तो हमने यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं दिया हुआ था, अब हम इसी में एक सप्लाई दे देते हैं, इसमें एक रियोस्टेट लगा देते हैं जिससे कि धारा के मान को वेरिएट हम कर सकें। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक रियोस्टेट लगा देते हैं, ये सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं यानी कुंजी लगा देते हैं जिसकी वजह से हम धारा को यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब देखिएगा क्या काम करते हैं हम, यहाँ पे जब धारा को इसकी सहायता से जब हम स्विच को ऑन करते हैं धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाती है। तो धारा इसमें ऐसे ऐसे बहती है, तो ये क्या होती है, मुख्य धारा की दिशा है, मुख्य धारा आपकी ऐसे बहती है। लेकिन यदि हम क्या काम करते हैं, बहने वाली धारा में ही हम रियोस्टेट की सहायता से धारा के मान को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ठीक है, चेंजिंग करते हैं। जब हम धारा के मान को चेंजिंग करते हैं तब दोस्तों क्या होता है, जो हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ चुंबक को तेजी से घुमाने के बाद चुंबकीय फ्लक्स कटता है, वही काम इसमें किससे हो जाता है, जब धारा के मान को चेंज किया जाता है। तो धारा के मान को हम यहाँ से बदलते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है। जो होता था इसमें किसकी वजह से, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से, वही इसमें धारा के मान में बदलाव करने की वजह से होने लगता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं चुंबकीय धारा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है। मतलब जब किसी कुंडली में या किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वही काम जो चुंबक यहाँ पे करता था वही काम धारा का वेरिएशन यहाँ पे करता है। तब क्या होता है, यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके अतिरिक्त, ठीक है, ये उत्पन्न हो जाता है इसके अतिरिक्त। तब क्या होता है, इसमें मुख्य धारा के अलावा भी एक धारा बहना स्टार्ट हो जाती है जो उत्पन्न हुआ था विद्युत वाहक बल उसके कारण। तो उस धारा को क्या कहा जाता है, प्रेरित धारा कहा जाता है। उसकी दिशा क्या होता है, मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। मतलब जो धारा ये वाली प्रवाहित होती रहती है इससे इसकी दिशा के बिल्कुल विपरीत होती है ये वाली धारा, तो इसको कहा जाता है प्रेरित धारा। तो ऐसी जो घटना घटित होती है कि सेल लगाने के बाद कुंडली में धारा बहती है, उसके बाद धारा के मान में परिवर्तन करने के कारण उसमें उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल, तथा जिससे उत्पन्न हो जाती है एक इसमें धारा, ठीक है, जिसकी दिशा मुख्य धारा के विपरीत होती है। इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, स्वप्रेरण इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है स्वप्रेरण, जिसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्शन। ठीक, तो ये आपका हो गया सेल्फ इंडक्शन। यहाँ मैंने आपको समझाया क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बचा क्या आपके पास, अन्योन्य प्रेरण बचा हुआ, जिसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, जिसके सिद्धांत पे दोस्तों ट्रांसफार्मर नामक डिवाइस जो आप लोग जानते होंगे वो बनाई जाती है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है उसको आप समझिए, इसको हम डायनेमो भी कह सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक कॉइल बना दिया, ठीक है, या इसको देखो हम बगल में ले लेते हैं, हमने एक कॉइल यहाँ पे बना दिया। अब देखिएगा सेम हम यहाँ पे तीनों का तुलना करके आपको समझाएंगे ताकि ये तीनों के तीनों आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या काम करते हैं, एक हम यहाँ पर भी ले लेते हैं कॉइल, चाहे जैसे आप ले लो, चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे दोस्तों आप ऐसे भी ले सकते हो, जैसा मैंने अभी इसके पहले लिया हुआ था। ये हो गया और ये हो गया, ऐसा भी आप ले सकते हो, जैसा आपकी इच्छा हो, चाहे आप ऐसा ले लीजिए चाहे आप ऐसा ले लीजिए। ठीक है, अभी इन दोनों टॉपिक को हम छोड़ देते हैं चूंकि इसको हम समझ चुके हैं। अब हम समझते क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें देखिए यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं सेल, उसके बाद यहाँ पे लगाते हैं एक हम रियोस्टेट, इसको RS से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया रियोस्टेट। यहाँ पे हम लगा देते हैं एक स्विच। अब हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे धारा को ऑन करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं तो धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाती है। जब धारा इसमें बहना स्टार्ट हो जाती है तब हम क्या काम करते हैं, देखिए हमने इसके समीप एक कुंडली यहाँ पे लगाया हुआ है। इस कुंडली में हम क्या काम करते हैं, इसमें हम एक अमीटर लगा देते हैं जिसकी वजह से अगर इसमें धारा बने तो हमें पता चले कि हाँ धारा इसमें प्रवाहित होने लगी है। तो हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे जो धारा आपकी बहती रहती है,
ठीक है, हम धारा के मान में वेरिएशन करते हैं, धारा के मान को हम यहाँ से चेंज करते हैं। ठीक है, जब धारा के मान में परिवर्तन होता है इसमें, तब क्या होता है दोस्तों, इसमें भी एक धारा उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये हुआ, जब इसमें बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके समीप जो कॉइल होती है उस कॉइल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो यहाँ पे है। ठीक है, मतलब इसमें जब क्या कहते हैं बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल। ठीक है, मतलब इसमें सप्लाई वोल्टेज तो है नहीं, तो सप्लाई वोल्टेज का काम कौन करता है, विद्युत वाहक बल करता है। ठीक है, जब इसमें धारा के मान में परिवर्तन होता है तो इसमें उत्पन्न हो जाता है एक विद्युत वाहक बल, जिसकी वजह से इसमें एक धारा भी बहने लगती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है प्रेरित धारा। अब प्रेरित धारा की दिशा दोस्तों लेंज के नियमानुसार सदैव मुख्य धारा की दिशा के विपरीत होती है। मतलब ये हुआ कि जब इसमें धारा आपकी ऐसे बहती है तो जो ये इंड्यूस्ड हुई है धारा, ये आपकी ऐसे बहेगी, इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि इसकी वजह से इसमें धारा बहती है, इसमें धारा के मान में परिवर्तन करने की वजह से इसके समीप जो कुंडली होती है उसमें एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, जिससे उसमें एक धारा भी बहने लगती है। ठीक है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को कहा जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और जो धारा उत्पन्न होती है उसको कहा जाता है प्रेरित धारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये आपका दोस्तों क्या होता है, ऐसी घटना जिसमें घटित होती है उसको कहा जाता है अन्योन्य प्रेरण। मतलब एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करने से उसके समीप उपस्थित दूसरी कुंडली में भी विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है तथा उसमें एक धारा बहने लगती है। ऐसी घटना को कहा जाता है क्या चीज, अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। तो तीनों के तीनों आपके अलग अलग सीक्वेंस में मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया ताकि जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। काफ़ी बच्चों ने ये कमेंट किया हुआ था कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, इसमें हम काफ़ी कंफ्यूज हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियरली समझाने की कोशिश किया। अब देखिए तीनों के तीनों जो आपके हैं तीनों दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। चूंकि यहाँ पर भी आपका उत्पन्न हुआ क्या चीज, विद्युत वाहक बल, यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल, यहाँ पर भी उत्पन्न हुआ क्या चीज, विद्युत वाहक बल। तो जहाँ जहाँ मतलब कि वेरिएशन होने से, धारा के मान में वेरिएशन हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र में वेरिएशन हो, वेरिएशन होने की वजह से जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है विद्युत वाहक बल, वहाँ वहाँ उत्पन्न हो जाती है एक अन्य धारा, वहाँ वहाँ ही ये घटना लागू होती है, या इन सभी को कहा जाता है क्या चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों में वेरिएशन कर सकते हैं, डिफरेंस को समझ सकते हैं। आई होप कि ये क्लास आपके बिल्कुल भी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको टाइप कर सकते हैं, मैं आपके दिक्कत के हिसाब से आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।